Jai Hind, Jai Bharat. This is Rida Khudus from 24 News, Haq Ki Awaaz. Come, let's see today's special report. Jai Hind, Jai Bharat. Welcome to 24 News, Haq Ki Awaaz. An inspiring news has emerged from Ghazipur, Uttar Pradesh on Wednesday, July 22, 2026. Dainik Jagran grandly organized a talent felicitation ceremony at the city's Atiti Hotel. The objective of this program was to honor and encourage meritorious students from UP Board, CBSE, and ICSE Board. Dr. Iraz Raja, IPS Superintendent of Police, Ghazipur, was present as the chief guest at this dignified ceremony. He honored the topper students from various boards and their teachers by presenting them with medals and certificates of appreciation and wished them a bright future. During the program, Dr. Iraz Raja, IPS, interacted with the students and provided guidance on important topics related to career, goal setting, discipline, hard work, and success. The students also asked questions related to their future and career, which he answered in a simple and inspiring manner. On this occasion, BSA Ghazipur, Dainik Jagran, Ghazipur Bureau Chief, the entire team of Dainik Jagran, principals of prominent schools of the district, teachers, parents, and a large number of students were present. जैसे जनपद में इतनी अच्छी पढ़ाई करना और उन स्कूलों के बराबर जो कि सो कॉल्ड बड़े स्कूल, बड़े शहरों के स्कूल हैं, उनके बराबर अंक प्राप्त करना वाकई में काबिल तारीफ है। और इसके लिए आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, उनका भी अहम योगदान है। और जागरण के द्वारा ये आज कार्यक्रम रखा गया। मैं जागरण का भी धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं, उसकी क्रम में आज ये कार्यक्रम हुआ और इससे बच्चों में बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है कि आगे और अच्छा करने के लिए। इसके अलावा अन्य बच्चों में भी जो इनको देखते हैं कि इन्होंने अच्छा किया तो उस चीज़ को रिकॉग्निशन मिला है, तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी लगातार होते रहें। और मैं बच्चों से कहूँगा कि अभी ये शुरुआत है, 10th और 12th एक स्टार्टिंग होती है आपके करियर के लिए, इसके बाद एक दिशा मिलती है। तो अब वो दिशा आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपको क्या डायरेक्शन लेना है, किस तरफ जाना है। कई बार मैंने ऐसे भी होता देखा है कि 10th और 12th में बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन आगे एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है हर चीज से, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में भविष्य में फिर उतना अच्छा नहीं कर पाते। ऐसे भी मैंने बहुत लोग देखे और ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो कि 10th और 12th में बहुत खराब थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपना जो स्ट्रीम जो भी चुनी, आगे सिविल सर्विसेज में आए या जहां भी गए, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सेल किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे पॉजिटिव निकालिए, इससे हमें निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बिल्कुल निगेटिव होता है जब हम कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं और हमको लगता है तो हमारा दिमाग भी सातवें आसमान पर जाता है। तो दिमाग को नीचे ही रखना है और जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआत है। अगर आपने अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग अच्छा नहीं कर पाए हैं वो लोग भी निराश ना हो, और जिन्होंने अच्छा किया है वो आपको उसको कंटिन्यू करना है, ये आप पर डबल जिम्मेदारी है। कि होता क्या है कि जो आपने सुना होगा डार्क हॉर्स, ठीक है, जो अंडर परफॉर्म किया है, जो कम है, उस पर इतना ध्यान नहीं जाएगा किसी का, वो हो सकता है एकदम से एकदम धमाका कर दे। लेकिन आप पर, आप टॉपर्स हैं, 95%, 97%, 98%, आप पर नजरें रहेंगी। एक्सपेक्टेशन आपकी पिता माता सबकी परिवार की बहुत हाई रहेगी, खुद की भी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहला ये है जो मंत्र है, ईगो को कभी दिमाग पे नहीं आने देना है कि मैंने ये कर लिया। आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शुरुआत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको 10वीं 12वीं के नंबर आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकते, वो अब आपको करना है। और ये जो आपने अच्छा काम किया है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। और कभी भी हो सकता है, देखो अभी आपने 10वीं 12वीं में बढ़िया नंबर लाए, 10वीं वाले को हो सकता है 12वीं में नंबर लाए, तो कई मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, बिल्कुल जीवन का क्या रह गया। तो इस डिप्रेशन वाले मोड में भी नहीं जाना है। एग्जाम होता है, मार्क्स एक चीज है, एक आपको वो नहीं है कि आपका जीवन डिसाइड कर देंगे। ठीक है, मेरे खुद के मार्क्स बहुत कम आए थे, 71% और 69% 10th और 12th में।
ठीक है। तो लेकिन मुझे कभी बहुत ज़्यादा जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है उसमें मुझे मज़ा नहीं आता था। तो अब फिर हालांकि मुझे लगता है मैंने बाद में ठीक किया, MBBS भी मैंने क्लियर किया और उसके बाद फिर UPSC भी किया। मैं तीसरी नौकरी इस समय कर रहा हूँ और ठीक ही रहा मेरा करियर मुझे लगता है। बाकी तो बच्चे ज़्यादा अच्छा बताएंगे, असेस करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग सफलता को दिमाग में मत चढ़ने देना, बस अच्छा अपने आप करते हो। You are watching 24 News Haq Ki Awaaz. For more updates, like, subscribe and share. Jai Hind.